सरकारी खजाने पर 233 करोड़ की चोट। दस्तावेजों में गड़बड़ी कर अरबों की जमीन अवैध रूप से बेच डाली गई और अब मामला गर्मा चुका है। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े खेल में दोषी कब तक बचते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें और मैं हूं विक्रांत। सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेराफेरी का करीब 186 हेक्टेयर यानी लगभग 233 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को निजी हाथों में बेच डाला। मामला उजागर होने के बाद अब सियासत से लेकर जनता तक सब जगह आक्रोश है। 24 जुलाई 2025 को जब यह सब मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो जमीन को वापस सरकारी दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर 15 दिन के अंदर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि जमीन को तो सरकारी रिकॉर्ड में वापस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक दोषी अधिकारियों की पहचान नहीं की गई और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, अवैध तरीके से बिकी इस जमीन का कब्जा भी प्रशासन ने अब तक नहीं लिया है। यानी कागजों पर जमीन सरकारी हो चुकी है, लेकिन हकीकत में कब्जा अभी भी अवैध खरीदारों का ही है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने इस पूरे मामले को खुलकर सामने लाते हुए जिला प्रशासन को पत्र सौंपा। मोर्चे के प्रतिनिधियों ने यहां तक कहा कि ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभा में रघुराज शर्मा, रजनीश श्रीवास्तव, जगदीश तिवारी, प्रदीप झा और शुभ गौतम जैसे नाम भी शामिल रहे। सर जो उन्हें कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 15 दिन का समय दिया था ऑर्डर के पालन। नहीं तो पुलिस अभिरक्षा में भेजने का क्या प्रक्रिया? लैंड रिकॉर्ड्स में हमने खसरे में तो शासकीय कर भी दिया है सभी को। कब्जे वाला प्रोसेस जो उसको शुरू करते हैं। कब्जे का भी क्या? अच्छा, कितनी देर के लिए मिलती है? उसमें तो लंबी थोड़ी जांच करनी पड़ेगी। किस साथ में जो है वो हम लोग PIL भी कर रहे हैं। आदेश में है तीन पर मिल जाएगा, फॉलो कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें किस डेट को मीटिंग हुई है, किस डेट को आपको बच्चे 5 साल के लिए दे रहे हैं। आपको 55 साल हो गए, 54 साल हो गए, तो संभव है 54 साल पहले जो पटवारी रहा होगा उसकी डेथ हो गई, उस समय जो तहसीलदार रहा होगा उसकी डेथ हो गई। पूरी पूरी संभावना है कि 55 साल पहले जो आदमी रहा होगा पढ़ने को प्रतिधन हो गया होगा। ये वाला कार्रवाई वाला पॉइंट जो आप जितना आसानी से बता रहे हैं नहीं है, आप जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो ये तो 2 दिन की बात है। 2 दिन की बात नहीं, हमारा निवेदन ये कब्जा तो आप अपना एक कानून को लगवा दीजिए। ये जरूरी है कि बेंच उसमें इंक्रीज की गई, छेड़छाड़ किया है, बेंच कॉल पेन से लिखा वाला 75 वाला देखो जो खरीदे भी 50 साल में 50 साल पहले जो चीज बनाया था 50 साल सरल नहीं होता है। तो कब्जा प्रक्रिया लगती है, कब्जा लेने वाला प्रोसेस कब्जे की आपकी बोर्ड लगती है, कब्जा लेने वाला मतलब खनन का आज उन्होंने बताया इसके लिए इसका मतलब सर बाकी सब समय दिया जा रहा है कि आप फिर ये इसके आराम से नहीं। वो तो मान लीजिए कि अगर हम बोर्ड लगा देते सर आप कब्जे में आ जाओ, आपसे नहीं छोड़ा, आप एक बार कब्जे में आ जाइए सर, सरकार कब्जे में आ जाए फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है सर। कोई प्राइवेट आदमी हो तो कुछ भी कर दो आप, लेकिन सरकार के से जमीन नहीं ले सकते आप वापस। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम करते हैं चीफ सेक्रेटरी शुरू हुआ करते थे। अच्छा, वो काफी पहले से शायद दिल्ली से आगे के समय। हाँ सर, करते हैं हम कब्जे वाला प्रोसेस शुरू किया आपके सागर संवाद के। इस पूरे प्रकरण से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या 233 करोड़ रुपए की जमीन की हेराफेरी बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के संभव है? आदेश जारी हुए, रिपोर्ट भी आई, लेकिन कार्रवाई ठप क्यों है? और सबसे अहम, आखिर कब तक सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले और कागजों से खेल करने वाले सुरक्षित रहेंगे? भगवान राम की नगरी कही जाने वाली इस पवित्र धरती पर अब अवैध कब्जों का खेल जारी है। यही कारण है कि यहाँ की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और आंदोलन की राह पर उतरने की चेतावनी दे रही है। तो कलेक्टर साहब से इस बाबत मिलने आए हैं कि अभी एडिशनल कमिश्नर सागर ने एक आदेश किया है जिसमें 1975 के समय में हुए पट्टे, उनमें काफी बॉल पेन चला के उसमें काफी फर्जीवाड़ा हुआ है। उस फर्जीवाड़े के बाद लगभग 250 करोड़ रुपए की जमीन ओरछा की
गलत तरह से लोगों को बेच दी गई है। उसमें सुधार का, उसमें 15 दिन के अंदर कब्जा लेके कोर्ट को बताने का आदेश हुआ है। 15 दिन ये बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने लोगों को समय दिया कि आप जाके स्टे ले लो, तो 3 लोग तो स्टे ले आए, लेकिन 55 पार्टीज है, बाकी अभी 52 खाली डली है। तो जब खाली डली है, आपकी जमीन है, आप कब्जा क्यों नहीं कर रहे हो? सोच क्या रहे हो? आगे एक महीना पूरा होने आ गया, आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप यथाशीघ्र इसमें कब्जा लें, और यदि आप नहीं लेते हो तो आपके खिलाफ तो हम आंदोलन करेंगे ही करेंगे। हम सम्मानित मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, उनका पुतला भी फूकेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड की प्रस्तावित राजधानी हम लोग ओरछा को मान के चल रहे हैं। ओरछा में जितने हमारे प्रभु राम राजा के रूप में विराजे हैं, उतने 1 इंच जमीन का भी फर्जीवाड़ा हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग राम भक्त हैं। कोई भी गलत कार्य ओरछा में नहीं होने दिया जाएगा, वो करोड़पति हो, वो अरबपति हो। जय जय बुंदेलखंड। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी अवैध कब्जों से जमीन को मुक्त कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। क्या जनता की आवाज सुनी जाएगी या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस बड़ी खबर के हर अपडेट के लिए। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।